BL मीना, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत। आज मैं आपके साथ बाणभट्ट के द्वारा रचित कादम्बरी, जो कथावेदा का गद्य काव्य है, उसकी कथा वस्तु के विषय में आपके साथ चर्चा करता हूँ। बाणभट्ट ने गद्य काव्य के रूप में कादम्बरी की रचना की है। कादम्बरी गद्य काव्य एक नवीन विधा पर आधारित कथावस्तु है, जिसमें गुम्फन शैली का प्रयोग हुआ है। गुम्फन शैली का आशय है गूंथ कर रखना, प्रो करके रखना, एक कथावस्तु को दूसरी कथावस्तु के साथ समायोजित करके रखना। इसमें 3 जन्मों की कथावस्तु को एक साथ समाहित किया गया है। इस कथावस्तु के मुख्य जो पात्र शुक, शूद्रक, पत्रलेखा, कपिंजल, चांडाल कन्या, कादम्बरी, महाश्वेता, इनके 3 जन्मों को एक साथ गोथा गया है। चंद्रापीठ और वैशंपायन, इन दोनों को आधार बना करके इनकी मित्रता, इनका प्रेम इस कथावस्तु में समाहित है। कथावस्तु में नायक चंद्रापीठ और उसका सहायक वैशंपायन की 3 जन्मों की कथा या 3 जन्मों की कहानियां हैं। प्रारंभ में राजा शूद्रक का विस्तार से वर्णन है। एक बार शूद्रक की राजसभा में एक चांडाल कन्या एक बोलने वाले तोतों को लेकर आती है। तोते का नाम वैशंपायन है। राजा के आग्रह पर वैशंपायन अपनी कथा सुनाता है। इस कथा के भीतर भी जावाली ऋषि वैशंपायन के पुनर्जन्म की कथा सुनाती है। जावाली के द्वारा सुनाई गई कथा में नायक चंद्रापीठ की कथा के साथ अविभाज्य रूप से महाश्वेता और पुंडरीक की करुण में प्रणय गाथा जुड़ी हुई है, जिसे स्वयं महाश्वेता चंद्रापीठ को सुनाती है। महाश्वेता चंद्रापीठ को अपनी सखी गंधर्व राजकुमारी कादम्बरी से मिलवाती है। नायिका कादम्बरी से उसका प्रेम होता है। इस प्रकार चंद्रापीठ को उज्जैनी वापस लौटना पड़ता है। उसके तांबूल करंक वहानी पत्र लेखा बाद में उज्जैनी आकर कादम्बरी का संदेश उसे देती है। इस प्रकार इसी को आधार बनाकर बाणभट्ट ने
अपनी कथा वस्तु का विन्यास किया गया है। कथा वस्तु का विन्यास के रूप में हम देखते हैं, शूद्रक जो राजा है उसका प्रथम जन्म चंद्रमा, द्वितीय जन्म चंद्रापीड़ और तृतीय जन्म के रूप में स्वयं शूद्रक है। वर्तमान में जो शूद्रक है उसके जो सामने ये संपूर्ण कथा वस्तु का सुनाने वाला सुख, जिसका प्रथम जन्म पुंडरीक, द्वितीय जन्म वैशंपायन और तीसरा जन्म सुख है। कादंबरी और महाश्वेता तीनों जन्मों में कादंबरी और महाश्वेता ही रहती। सुख की जो माँ चांडाल कन्या है, जो प्रथम जन्म में लक्ष्मी, द्वितीय जन्म में लक्ष्मी और तृतीय जन्म में चांडाल कन्या। अन्य जो पात्र जावाल ऋषि, रोहिणी, पत्रलेखा, कपिंजल आदि हैं जो कथा वस्तु में पात्र के रूप में समाहित है। कथा वस्तु का जो कथामुख के रूप में हम देखते हैं कि विदिशा का जो राजा शूद्रक के दरबार में एक चांडाल कन्या आती है। चांडाल कन्या सुख की माँ है और मनुष्य की वाणी में बोलने वाला सुख राजा को देती है। सुख राजा का मित्र वैशंपायन है। राजा सुख से उसके जन्म के बारे में पूछता है। सुख अपने जन्म के विषय में बतलाता है कि विंध्याचल में उसका जन्म हुआ। जन्म होते ही माँ की मृत्यु हो गई और पिता को शिकारियों ने पकड़ लिया। मुझे जावाली ऋषि ने शिष्य जावाली ऋषि के शिष्य हारित पकड़कर आश्रम में ले गए। वहाँ जावाली ऋषि सुख को उसके पूर्व जन्म का हाल वृत्तांत सुनाते हैं। कथावस्तु का पूर्वार्ध भाग जो जावाल ऋषि के द्वारा सुख को सुनाया गया है। जावाल ऋषि सुख को बताते हैं कि उज्जैनी के राजा तारापीड़ और विलासपति को तपस्या से चंद्रापीड़ नाम का पुत्र प्राप्त हुआ और राजा का मंत्री सुकनास के वैशंपायन नामक पुत्र हुआ। चंद्रापीड़ और वैशंपायन में घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों गुरुकुल में साथ साथ पढ़ते थे। दोनों विद्या में पारंगत होकर इसके जो पश्चात युवराज पद पर अभिषेक के समय मंत्री सुकनास चंद्रापीड़ को अत्यंत सारगर्भित उपदेश देता है। चंद्रापीड़ को इंद्रयुध नाम का घोड़ा दिया जाता है। वह वैशंपायन के साथ दिग्विजय की यात्रा पर निकल पड़ता है। एक किन्नर युगल का पीछा करते हुए चंद्रापीड़ अच्छोद सरोवर पहुंच जाता है। वहाँ उसका तपस्विनी महाश्वेता से परिचय हुआ। महाश्वेता अपनी आत्मकथा का वर्णन करते हुए कहती है कि पुंडरीक से मेरा प्रेम हो गया है, किंतु मिलने से पूर्व ही पुंडरीक की मृत्यु हो गई। तब से वह तपस्विनी का जीवन व्यतीत कर रही है। तत्पश्चात महाश्वेता ने चंद्रापीड़ को अपनी सखी कादंबरी से मिलवाया। कादंबरी ने कौमार्य व्रत धारण किए हुए था, लेकिन प्रथम मिलन से ही चंद्रापीड़ और कादंबरी परस्पर अनुरक्त आसक्त हो जाते हैं। इसके बाद पिता के बुलाने से चंद्रापीड़ उज्जैनी लौट आता है।
वैशंपायन को वहीं छोड़ जाता है। ये पूर्वार्ध की कथा समाप्त हो जाती है यहाँ पर। इसके बाद उत्तर कथा शुरू होती है। जब वैशंपायन उज्जैनी नहीं पहुँचता तो चंद्रापीड़ उसे खोजने के लिए उच्छोद सरोवर पर पहुँचता है। तो वहाँ श्वेता बताती है कि उसके द्वारा दिए गए श्राप से वैशंपायन सुख योनि में परिवर्तित हो गया है। चंद्रापीड़ मित्र पर आई इस विपत्ति को, इस संकट को, आपत्ति को सहन नहीं कर सका और वहीं स्वयं अपने प्राण छोड़ देता है। चंद्रापीड़ के दर्शन के लिए आई हुई कादम्बरी उसके जब निर्जीव शरीर को देखकर स्वयं मरने का निश्चय करती है। तभी आकाशवाणी होती है कि शीघ्र तुम्हारा अपने प्रेमी से पुनर्मिलन होगा। सुख की कथा समाप्त होने पर शाप का समय समाप्त हो जाता है। तोता जो सुख है वह पुंडरीक बन जाता है। पुंडरीक का महाश्वेता से मिलन हो जाता है और चंद्रापीड़ का कादम्बरी के साथ पुनर्मिलन हो जाता है। चांडाल जो कन्या सुख की माता बन जाती है, विदित हो जाता है। इस प्रकार की इस जो गुम्फन शैली में कादम्बरी की जो कथा निहित है, कादम्बरी की ये जो कथा मूलतः गुणाढ्य की व्रत कथा पर आधारित है। इसमें लोक कथाओं की परंपरा से प्रेरित होती है। इस कथा के भीतर अन्य कथा तथा उसके भीतर दूसरी अन्य कथा, इस प्रकार की कथा गुम्फन शैली का प्रयोग व्रत कथा में प्राप्त होता है। उसी प्रकार का प्रयोग वानभट्ट ने कादम्बरी में किया है। बोलने वाला तोता त्रिकालदर्शी जावली के द्वारा भूत भविष्य वर्तमान की घटनाओं को पृथक दृष्टि के समान मर्त्यलोक से हिमालय के दिव्य वातावरण में अप्सराओं और गांधर्वों के बीच दिव्य प्रेम, श्राप से जन्मांतर की प्राप्ति, अन्य जन्म में भी पूर्व जन्म का स्मरण आदि प्रसंगों में लोक कथाओं के अभिप्राय गुथे हुए हैं। इस प्रकार वानभट्ट की कथानुरूपण की शैली में कादम्बरी एक नवीन विधा के रूप में प्रचलित है। धन्यवाद।